हमारे पास सेक्शन नंबर 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेब्टर एंड द क्रेडिटर। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी में क्या डिफरेंस होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होता है वो डेब्ट के लिए दिया जाता है, लोन के लिए, ठीक है। और इसमें आप जो है वो गारंटी देते हैं किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है, थर्ड पार्टी को। और ये जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, ये कंडीशनल होता है। वो डिपेंड करता है कि अगर आपको वो लोन वापस नहीं करेगा, ठीक है, प्रिंसिपल डेब्टर, तो फिर आप उसकी जगह पे करोगे, ठीक है। तो इसमें ये कहते हैं इफ अनदर पर्सन फेल्स टू पे और परफॉर्म देयर ड्यूटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ये वो प्रॉमिस होता है जो कि एक पर्सन जिम्मेदारी लेता है कि अगर ये बंदा जो है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सका तो फिर मैं उसकी जगह परफॉर्म करूँगा। दे आर 3 पीपल इन्वॉल्व, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है श्योरिटी, एक होता है प्रिंसिपल डेब्टर और एक होता है क्रेडिटर। श्योरिटी वो पर्सन होता है जो कि गारंटी देता है, ठीक है। प्रिंसिपल डेब्टर द पर्सन हु एक्चुअली बोरो मनी टू परफॉर्म द ड्यूटी, ये वो पर्सन होता है जो कि मनी बोरो करता है। और क्रेडिटर वो पर्सन जो उसे पैसे देता है। 3 लोग होते हैं, एक क्रेडिटर लोन देने वाला, एक प्रिंसिपल डेब्टर जो लोन लेता है, ठीक है, और श्योरिटी जो कि श्योरिटी देता है क्रेडिटर को कि अगर डेब्टर ने लोन वापस नहीं किया तो फिर मैं करूँगा। ये जो गारंटी होती है वो ओरल भी होती है, रिटन भी होती है। इफ़ द प्रिंसिपल डेब्टर डज नॉट पे और फेल्स टू परफॉर्म द श्योरिटी मस्ट पे और परफॉर्म, ठीक है। तो फिर जो श्योरिटी है वो परफॉर्म करेगा। अली टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक, अली जो है वो एक लोन लेते हैं बैंक से। अहमद प्रोमिसेस द बैंक इफ़ अली डज नॉट रीपे द लोन, और अहमद प्रॉमिस करते हैं बैंक से कि अगर अली ने लोन जो है वो रीपे ना किया ही विल पे इट, ठीक है। तो अली जो है वो प्रिंसिपल डेब्टर है, अहमद जो है वो श्योरिटी है, और जो बैंक है वो क्रेडिटर है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की ये सेक्शन है जिसका टाइटल है कंसिडरेशन फॉर गारंटी। तो इस सेक्शन को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें ये कहता है कि आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हर चीज़ की कोई ना कोई कंसिडरेशन आपको देनी पड़ती है। मतलब ये कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो इन रिटर्न उस बंदे को आपको कोई कंसिडरेशन, कोई बेनिफिट आपको भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि वो एग्रीमेंट, जिस वक्त हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं उसमें हमें कहते हैं कि देयर आर बेसिकली सर्टेन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें ऑफर भी होता है, एक्सेप्टेंस भी होता है, कंसिडरेशन भी होती है, एंड बाकी जो एसेंशियल्स होते हैं कि मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, कोई इलीगल ना हो, इस तरह से। तो ये सेक्शन उस चीज़ से रिलेट करती है। ये सेक्शन हमें ये बताती है कि मतलब कि कंसिड्रेशन के बगैर, मतलब कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो इन रिटर्न अगला बंदा भी आपके लिए कुछ करेगा। मतलब इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू समवन एल्स देन ही और शी मस्ट प्रोवाइड बेनिफिट टू यू, ठीक है। तो ये सेक्शन हमें ये बताती है कि कंसिडरेशन, अब इसमें हमारे पास 3 मेजर पार्टीज़ हैं, ठीक है। एक है हमारे पास क्रेडिटर, क्रेडिटर वो होता है जो लोन देता है, ठीक है। प्रिंसिपल डेब्टर जिसे लोन दिया जाता है, और गारंटर वो होता है जो कि क्रेडिटर को श्योरिटी देता है, गारंटर को गारंटी देता है, ठीक है। गारंटर वो होता है जो कि क्या करता है कि क्रेडिटर को गारंटी देता है कि अगर इसने लोन नहीं पे किया तो मैं लोन पे करूँगा। अब ये सेक्शन हमें ये बताती है कि ठीक है, उसने प्रिंसिपल डेब्टर को लोन दे दिया, लेकिन उसने जो गारंटी दी, ठीक है, उसके बदले में उसे क्या मिला, ठीक है। तो बेशक वो अमाउंट वो कर्ज लेने वाले को दे रहा है, लेकिन असल में वो किसके कहने पर, किसके भरोसे पर दे रहा है, ठीक है, वो गारंटर के भरोसे पर दे रहा है। तो मतलब ये कि वो जो कंसिडरेशन दे रहा है वो उसका प्रिंसिपल डेब्टर के साथ भी एग्रीमेंट को वैलिड बना रहा है, और दूसरा गारंटर ने जो गारंटी दी है वही कंसिडरेशन उससे भी वैलिड बना रही है, ठीक है। तो कंसिडरेशन गिवन टू द प्रिंसिपल डेब्टर, के वो कंसिडरेशन जो आप प्रिंसिपल डेब्टर को देते हैं वो एक इनफ रीज़न होता है किसी भी गारंटर के प्रॉमिस को लीगल वैलिड बनाने के लिए, ठीक है। मतलब वो ये कहते हैं कि बेशक ये बात ट्रू है कि इसमें जो पैसे हैं वो मिल तो रहे हैं, अगर बैंक लोन दे रहा है तो वो तो कर्ज लेने वाले को दे रहा है, ठीक है। लेकिन वो ये कहते हैं कि यही कंसिडरेशन वो गारंटर की गारंटी को भी वैलिड बना रही है। वो क्यों? एक तरफ वो गारंटी दे रहा है, दूसरी तरफ ये कंसिडरेशन किसके ट्रस्ट पे दे रहा है, ठीक है। वो इसी वजह से गारंटी मांग रहा है ना, क्योंकि उसे उस पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, या उसकी कुछ सिचुएशन ऐसी है, फिर उसकी कुछ कंडीशन ऐसी है, वो अपनी चीज़ को सिक्योर करना चाह रहा है। तो कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती अनटिल एंड अनलेस कि वो जैसे गिफ्ट है, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा बाकी कॉन्ट्रैक्ट हमें ये बताते हैं कि जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो उसी सूरत वैलिड होते हैं जिस वक्त उसके सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें मौजूद हो। मतलब ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, कंसिडरेशन हो, कोई इलीगल अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ना हो। तो डैट इज़ वाई हम ये कहते हैं कि जो कंसिडरेशन है
अगर वो प्रिंसिपल डेप्टर को दे रहा है, लेकिन वही जो गारंटी के साथ गारंटर के साथ उसका एग्रीमेंट है वो उसे भी वैलिड बना रही है, ठीक है। वो पैसे दे तो रहा है लेकिन वो किसके ट्रस्ट पे दे रहा है, ठीक है, वो गारंटर के ट्रस्ट पे दे रहा है, ठीक है। तो ये इस सेक्शन में मेन चीज़ है। अब इसकी एग्जांपल करो, देखो एक बैंक है, वो एग्री करता है कि वो लोन देगा 10,000 का, ठीक है। वो लोन देने से पहले बैंक ही कहते हैं कि गारंटी दे, अहमद ये कहते हैं कि इफ अली डजंट पे द लोन आई विल पे इट। अब यहाँ पर गारंटर कौन है? अहमद। अहमद गारंटी देते हैं, बैंक जो है वो लोन दे देती है। द लोन इज़ द बेनिफिट, और लोन कंसिडरेशन बेसिकली क्या होता है? कोई बेनिफिट, ठीक है। द बेनिफिट इज़ इनफ कंसिडरेशन फॉर अहमद्स प्रॉमिस, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि वो बेनिफिट जो कि उसने दिया अली को है, लेकिन वही बेनिफिट अहमद के साथ जो गारंटी वाला एग्रीमेंट है उसको भी वैलिड बना रही है, ठीक है। स्टिल लीगली वैलिड, ठीक है। बस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन के जिसे हमें कहते हैं श्योरिटीज़ लाइबिलिटी, ठीक है। जो श्योरिटी है वो उतनी अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जितना एक क्रेडिटर प्रिंसिपल डेप्टर को देता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझो कि जो अली है उसने लोन लिया है 10,000 उस्मान से, ठीक है। अब उस्मान जो है वो ये कहता है कि मुझे डाउट है कि अली जो है मुझे मेरा लोन रिटर्न नहीं करेगा। सो देन अहमद जो है वो क्या करता है कि श्योरिटी देता है, इफ़ अली डजेंट पे, और अगर अली ने पे नहीं किया अहमद मस्ट पे 10,000, ठीक है। कि अगर अली पे नहीं करेगा तो जो अहमद है वो बेसिकली क्या करेगा? 10,000 मुझे पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर श्योरिटी देने वाला अहमद है। अब वो ये कहते हैं ये सेक्शन हमें बता दी है कि वो कितनी अमाउंट की लाइबिलिटी है। तो जितनी अमाउंट जो है वो अली ने लोन में दी थी उतनी अमाउंट श्योरिटी अहमद पे भी लाइबिलिटी है कि अगर जो डेप्टर है कर्ज लेने वाला वो कर्ज वापस नहीं कर सकेगा तो फिर अहमद को उतनी ही अमाउंट वापस करनी पड़ेगी, अनलेस कि उनके दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है कि जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर ये जो प्रिंसिपल डेप्टर है जिसने कर्ज लिया है अगर ये नहीं देगा तो फिर जो क्रेडिटर है, सॉरी, फिर जो कौन है, फिर जो श्योरिटी है वो क्या कर सकता है? हाफ अमाउंट दे सकता है, ठीक है। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, अगर एग्रीमेंट या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो फिर ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी ये वो गारंटी होती है जिसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, नॉट जस्ट वन, ठीक है। अब देखो अभी हमने एग्जांपल ली ना कि जो अली है उसने लोन दिया अहमद को, ठीक है। अली ने लोन दिया किसको? उस्मान को। अब अगर हम ये कहते हैं ये तो एक ट्रांजैक्शन थी, लेकिन अगर अली मल्टीपल लोन्स देता है उस्मान को और इन रिटर्न अहमद क्या करता है? श्योरिटी देता है उन मल्टीपल लोन्स की, तो वो बेसिकली होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। अब इसकी एग्जांपल सुनो कि कॉन्टिन्यूइंग गारंटी वो होती है दैट हैज़ मैनी ट्रांजेक्शन्स नॉट ओनली वन, ठीक है। अ शॉप ऑनर गिव्स गुड्स टू अली, के एक शॉप का ऑनर है और वो चीज़ें देता है अली को ऑन क्रेडिट मैनी टाइम्स इन अ मंथ, ठीक है। कि एक महीने में कई मरतबा वो उससे राशन लेकर आता है, ठीक है, और वो उधार में लेकर आता है एंड इट कंप्राइजेस ऑफ मैनी ट्रांजेक्शन्स, और उसकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। ट्रांजेक्शन्स मतलब कि वो एक मरतबा उधार नहीं लेता बल्कि एक से ज़्यादा दफ़ा कई दफ़ा लेता है महीने में, ठीक है। अब अहमद उसकी मल्टीपल जो उसने ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, उसके जो मल्टीपल ये जो लोन है वो उसकी गारंटी देता है, ठीक है। और वो ये कहता है कि इफ़ अली डजेंट पे फॉर दीज परचेजेस आई विल पे, कि अगर अली ये जो महीने में 10-12 दफ़ा राशन लेकर जाता है अगर ये नहीं दे सका तो फिर इसकी जगह मैं पे करूँगा। सो दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बिकॉज इट कवर्स मैनी ट्रांजेक्शन। ये एक कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है।